महादेव के सभी परम भक्तों का प्रार्थना भक्ति टीवी में हृदय से स्वागत है। सावन के इस परम पावन, दिव्य और कल्याणकारी महीने की आप सभी को अनंत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की असीम कृपा आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य का संचार करे। इसी मंगल कामना के साथ आज की इस विशेष प्रस्तुति का शुभारंभ करते हैं। भक्तों, हर वर्ष सावन का महीना आते ही करोड़ों श्रद्धालुओं के मन में अनेक प्रश्न उठते हैं। सावन कब से शुरू होगा, कब समाप्त होगा, कितने सोमवार पड़ेंगे, पूजा की सही विधि क्या है, कौन सा शुभ मुहूर्त रहेगा, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, किन गलतियों से बचना चाहिए, कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आज की इस विशेष और विस्तृत प्रस्तुति में हम इन सभी प्रश्नों का शास्त्र सम्मत उत्तर जानेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे सावन माह का संपूर्ण महात्म्य, पूजा विधान, व्रत के नियम, शिवलिंग पर क्या अर्पित करें, क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, महिलाओं और पुरुषों के लिए आवश्यक नियम, वर्जित कार्य, दुर्लभ धार्मिक रहस्य तथा ऐसे दिव्य उपाय जो महादेव की कृपा प्राप्त कराने वाले माने गए हैं। इस वीडियो में दी गई प्रत्येक जानकारी आपके जीवन को शिवमय बनाने वाली है। यदि आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इन नियमों का पालन करेंगे तो भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन के अनेक कष्ट, बाधाएं, दरिद्रता और नकारात्मकता दूर होकर सुख, समृद्धि, सौभाग्य और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। कोई भी जानकारी बीच में न छोड़ें, क्योंकि प्रत्येक बिंदु आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपको भगवान शिव से सच्चा प्रेम है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे श्रद्धा भाव से लिखिए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। तो आइए बिना किसी विलंब के भगवान शिव की कृपा का स्मरण करते हुए इस दिव्य और पावन यात्रा का शुभारंभ करते हैं। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का पावन महीना हिंदू पंचांग, ज्योतिषीय गणनाओं और सनातन परंपरा के अनुसार 30 जुलाई 2026 दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 दिन शुक्रवार को श्रावण पूर्णिमा के साथ संपन्न होगा। इस वर्ष सावन पूरे 30 दिनों का रहेगा और इसमें कोई क्षय तिथि नहीं है। यही कारण है कि यह सावन अत्यंत शुभ, पूर्ण और विशेष फलदायी माना जा रहा है। इस वर्ष का सबसे अद्भुत संयोग यह भी है कि 28 अगस्त 2026 को श्रावण पूर्णिमा के दिन ही रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। अर्थात भगवान शिव की आराधना, श्रावण पूर्णिमा का पुण्य और भाई बहन के पवित्र प्रेम का महापर्व, तीनों का अद्भुत संगम एक ही दिन प्राप्त होगा। ऐसे दुर्लभ संयोग अत्यंत शुभ माने जाते हैं और धार्मिक दृष्टि से इनका विशेष महत्व बताया गया है। इसी कारण वर्ष 2026 का सावन शिव भक्तों के लिए अत्यंत मंगलकारी, पुण्यदायी और आध्यात्मिक उन्नति प्रदान करने वाला माना जा रहा है। समापन के दिन की शुभता और महत्ता अनंत गुना बढ़ जाती है। इस बार वर्ष 2026 के सावन मास में भोलेनाथ के अनन्य भक्तों को उनकी विशेष आराधना, तपस्या और व्रत करने के लिए कुल 4 सावन सोमवार के व्रतों की परम पावन सौगात मिल रही है, जिसमें सबसे पहला सावन सोमवार का व्रत 3 अगस्त 2026 को रखा जाएगा। दूसरा सावन सोमवार का महाव्रत 10 अगस्त 2026 को होगा। तीसरा सावन सोमवार का व्रत 17 अगस्त 2026 को पड़ेगा, जिस दिन नाग पंचमी का भी एक अत्यंत दुर्लभ, अद्भुत और कोटि गुना फल प्रदान करने वाला महासंयोग बन रहा है। और सावन का चौथा तथा अंतिम सोमवार व्रत 24 अगस्त 2026 के दिन पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और भक्ति के साथ रखा जाएगा। शास्त्रों, वेदों और विशेष रूप से शिव पुराण के अंतर्गत श्रावण मास को साक्षात शिव का ही विग्रह स्वरूप माना गया है और मान्यता है कि इस पूरे मास में स्वयं महादेव अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती और संपूर्ण शिवगणों के साथ मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर निवास करते हैं और माता लक्ष्मी तथा भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवता भी इस अवधि में शिव आराधना में लीन रहते हैं। इसलिए इस दौरान की गई क्षण मात्र की भी पूजा या एक लोटा जल भी भोलेनाथ को अत्यंत तृप्त कर देता है और भक्त के जन्म जन्मांतर के दरिद्र योग को मिटाकर उसे राजा बना देता है।
परंतु इसके साथ ही हमें यह भी बहुत गहराई से समझना होगा कि इस अत्यंत संवेदनशील और ऊर्जा से भरे महीने में हमारी अज्ञानता, असावधानी या अनजाने में की गई एक छोटी सी भूल भी महादेव को परम रुष्ट कर सकती है, हमारे संचित पुण्यों को नष्ट कर सकती है और हमारे व्रत व पूजा को पूरी तरह खंडित कर सकती है। सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में शिवलिंग की पूजा, अभिषेक और अर्चना को लेकर अत्यंत कड़े, स्पष्ट और अकाट्य नियम बताए गए हैं, जिनका श्रद्धापूर्वक पालन करना प्रत्येक सनातनी और शिव भक्त के लिए अनिवार्य कर्तव्य माना गया है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग साक्षात निराकार ब्रह्म और ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जा का केंद्र बिंदु है। इसलिए इस पर कुछ ऐसी विशिष्ट वस्तुएं चढ़ाना पूरी तरह से वर्जित, निषेध और पाप का कारण माना गया है, जिसमें सबसे पहले स्थान पर आती है तुलसी की पत्ती, तुलसी दल, जिसे हम अक्सर अनजाने में या अन्य देवताओं की पूजा की तरह महादेव पर भी अर्पित कर देते हैं। परंतु शिव पुराण की एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा के अनुसार तुलसी जी अपने पूर्व जन्म में जालंधर नामक महाप्रतापी और अत्याचारी असुर की पत्नी वृंदा थीं, जिसके सतीत्व के बल पर जालंधर अजेय हो गया था और देवताओं पर अत्याचार कर रहा था। तब सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने जालंधर का वध किया था और भगवान विष्णु ने वृंदा के सतीत्व को खंडित किया था, जिससे क्रोधित और दुखी होकर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया था और उनकी राख से तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ था, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी प्रियतमा के रूप में स्वीकार किया था। चूंकि महादेव ने वृंदा के पति जालंधर का वध किया था, इसलिए शिव पूजा में तुलसी का पत्ता चढ़ाना पूरी तरह वर्जित है और विशेष रूप से एकादशी या सावन के दिनों में तुलसी दल को शिवलिंग पर अर्पित करने से व्रत खंडित हो जाता है और व्यक्ति को घोर पाप लगता है। तुलसी केवल भगवान माधव और माता लक्ष्मी को प्रिय है और उनके चरणों में अर्पित करने से ही सुख समृद्धि आती है। दूसरी सर्वथा वर्जित वस्तु है केतकी के फूल, जिसके विषय में शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में एक अत्यंत ज्ञानवर्धक कथा मिलती है कि जब सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच अपनी अपनी श्रेष्ठता को लेकर एक भीषण विवाद छिड़ गया और दोनों एक दूसरे पर अस्त्र शस्त्र तानने लगे, तब उनके अहंकार को शांत करने के लिए महादेव उन दोनों के मध्य एक अनंत, प्रज्वलित और विशाल ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिसकी आदि और अंत का कोई पता नहीं था। महादेव ने दोनों से कहा कि जो भी इस लिंग के छोर का पता लगा लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु वराह रूप धारण करके नीचे की ओर गए, परंतु उन्हें अंत नहीं मिला और वे सत्य स्वीकार करते हुए लौट आए। लेकिन ब्रह्मा जी हंस रूप धारण करके ऊपर की ओर गए और उन्हें भी कोई अंत नहीं मिला, परंतु ऊपर से गिरते हुए केतकी के फूल को देखकर ब्रह्मा जी ने उससे झूठ बोलने के लिए कहा कि वह गवाही दे कि ब्रह्मा जी ने लिंग का शीर्ष देख लिया है। जब ब्रह्मा जी ने महादेव के सामने यह असत्य कहा और केतकी के फूल ने उस झूठ की झूठी गवाही दी, तब सर्वव्यापी महादेव अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी का 5वां सिर काट दिया तथा केतकी के फूल को सदैव के लिए श्राप दे दिया कि तुम मेरे परम पवित्र शिवलिंग पर कभी भी अर्पित नहीं किए जाओगे और जो भी अज्ञानी व्यक्ति तुम्हें मुझ पर चढ़ाएगा उसकी पूजा निष्फल हो जाएगी और वह नरक का भागी बनेगा। इसलिए सावन के महीने में भूलकर भी केतकी के पुष्पों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। तीसरी निषेध वस्तु है सिंदूर, कुमकुम या रोली, क्योंकि सिंदूर को सनातन धर्म और हिंदू शास्त्रों में सुहाग, सौंदर्य, कामेच्छा और सांसारिक ऐश्वर्य व भौतिक सुखों का परम प्रतीक माना गया है, जबकि देवाधिदेव महादेव एक परम वैरागी, सन्यासी, महायोगी और श्मशानवासी हैं, जो संपूर्ण संसार की माया और ऐश्वर्य से कोसों दूर केवल अपनी समाधि में लीन रहते हैं तथा अपने पूरे शरीर पर चिता की भस्म धारण करते हैं। इसलिए शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ाना शास्त्रों के अनुसार सर्वथा अनुचित और वर्जित है। हालांकि माता बहनें शिवलिंग के नीचे बने माता पार्वती के हस्तकमल यानी जलहरी पर या माता पार्वती की अलग मूर्ति पर सुहाग के प्रतीक के रूप में सिंदूर अवश्य अर्पित कर सकती हैं, जिससे उनका सुहाग अखंड रहता है, परंतु मुख्य शिवलिंग पर सिंदूर लगाना महादेव का अपमान माना जाता है। चौथी वर्जित बात है शंख के द्वारा शिवलिंग पर जल अर्पित करना या शंख बजाकर सीधे शिवलिंग का अभिषेक करना,
क्योंकि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शंख को साक्षात लक्ष्मी सहोदर और भगवान विष्णु का परम आयुध व प्रतीक माना जाता है और दंभ के पुत्र शंखचूड़ नाम के एक परम प्रतापी राक्षस का वध स्वयं भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना पर अपने त्रिशूल से किया था, जिसके बाद शंखचूड़ की हड्डियों से ही शंख की उत्पत्ति हुई थी। चूंकि महादेव ने शंखचूड़ का संहार किया था, इसलिए शिवजी की पूजा में शंख का जल या शंख से अभिषेक पूरी तरह से निषिद्ध है। इसके अतिरिक्त समुद्र मंथन के समय जब 14 रत्न निकले थे तो उसमें हलाहल विष भी निकला था, जिसे महादेव ने लोक कल्याण के लिए अपने कंठ में धारण किया था और उसी समुद्र से शंख की भी उत्पत्ति हुई थी। इसलिए भी शंख के जल को शिव पूजा में अपवित्र और वर्जित माना जाता है। अतः केवल तांबे, पीतल या चांदी के पात्र से ही शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। 5वीं सर्वथा वर्जित वस्तु है टूटे हुए, कटे फटे या खंडित चावल, जिन्हें अक्षत कहा जाता है। सनातन धर्म के नियमों के अनुसार अक्षत का अर्थ ही होता है जो क्षत न हो, यानी जो पूरी तरह से अखंडित हो, क्योंकि हिंदू पूजा पद्धति में खंडित वस्तुओं को अपूर्ण, अशुद्ध और नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इसलिए जब भी आप सावन के सोमवार को या प्रतिदिन महादेव के लिए अक्षत तैयार करें तो एक एक दाने को बीनकर अलग रख लें और सुनिश्चित करें कि कोई भी चावल का दाना बीच से टूटा हुआ न हो। इसके साथ ही शिव पुराण में यह भी निर्देश है कि कभी भी सूखे और रूखे चावल सीधे शिवलिंग पर नहीं फेंकने चाहिए, बल्कि उन अखंडित चावलों को पहले थोड़े से स्वच्छ जल या पवित्र गंगा जल में भिगो लेना चाहिए और उसके बाद ही अत्यंत विनम्रतापूर्वक ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से अक्षत की शीतलता महादेव को प्रसन्न करती है और आपके घर के अन्न धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। 6ठी वर्जित वस्तु है हल्दी, जिसे लेकर अधिकांश लोग बहुत बड़ी दुविधा में रहते हैं, परंतु शास्त्रों का यह अचूक नियम है कि शिवलिंग पर हल्दी कभी नहीं चढ़ाई जाती, क्योंकि हल्दी एक अत्यंत गुणकारी वनस्पति होने के साथ साथ गर्म तासीर की होती है और यह स्त्रियों के सौंदर्य, विवाह, सौभाग्य तथा प्रजनन शास्त्र से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। जबकि भगवान शिव संहार के देवता हैं, परम शांत तपस्वी हैं, वैरागी हैं और उन्हें केवल वही चीजें प्रिय हैं जो उनके मस्तक की अग्नि और कंठ के विष की उष्णता को शांत कर सकें, यानी जो स्वभाव से ठंडी और शीतल हों। यही कारण है कि हल्दी की उष्णता शिवलिंग की ऊर्जा के विपरीत काम करती है और शास्त्रों में इसे शिवलिंग पर चढ़ाना निषेध माना गया है। हल्दी के स्थान पर महादेव को परम शीतलता देने वाला अष्टगंध, सफेद चंदन, गोपी चंदन या मलयज चंदन लगाना चाहिए, जो उन्हें तुरंत शांत और प्रसन्न करता है। इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि कभी भी कटे फटे, कीड़ों द्वारा खाए गए या दाग धब्बे वाले बेलपत्र शिवलिंग पर न चढ़ाएं, क्योंकि बेलपत्र महादेव का साक्षात हृदय माना जाता है और बेलपत्र की तीनों पत्तियां अखंडित, स्वच्छ और चिकनी तरफ से नीचे की ओर करके ही शिवलिंग पर स्पर्श करानी चाहिए। साथ ही बेलपत्र की डंडी के अंत में जो एक मोटा भाग होता है, जिसे वज्र या गांठ कहते हैं, उसे तोड़कर ही शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए, अन्यथा पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। अब आइए इस महागाथा में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पर कौन सी दिव्य वस्तुएं चढ़ाने से महादेव अत्यंत सुलभता से प्रसन्न हो जाते हैं और अपनी असीम अनुकंपा बरसाते हैं। महादेव इतने सरल और दयालु हैं कि उन्हें किसी 56 भोग या सुवर्ण आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। वे तो मात्र एक लोटा शुद्ध जल अर्पित करने से ही अपने भक्त के वश में हो जाते हैं, बशर्ते वह जल शांत मन, निश्चल हृदय और अटूट श्रद्धा के साथ चढ़ाया गया हो। सावन के पावन दिनों में प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में उठकर संपूर्ण ध्यान महादेव में लगाकर स्नान आदि करके श्वेत या स्वच्छ वस्त्र धारण करें और देवालय में जाकर उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके या शिवलिंग के ठीक सामने खड़े होकर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, बल्कि हमेशा जलहरी के उत्तर की तरफ खड़े होकर जल अर्पित करना चाहिए। जल चढ़ाते समय तांबे के लोटे में शुद्ध जल लें और उसमें 2-4 बूंदें पवित्र गंगा जल की अवश्य मिला लें,
क्योंकि गंगा जल मिश्रित जल से अभिषेक करने पर महादेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त के मानसिक तनाव, व्याधियां और नकारात्मक ग्रहों के दोष तुरंत शांत हो जाते हैं। इसके पश्चात महादेव को परम प्रिय गाय का कच्चा, शुद्ध और शीतल दूध अर्पित करें। ध्यान रहे कि दूध हमेशा तांबे के पात्र में नहीं बल्कि पीतल, चांदी या स्टील के पात्र में होना चाहिए, क्योंकि तांबे में दूध डालने से वह विषतुल्य हो जाता है। कच्चे दूध से अभिषेक करने पर मनुष्य को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और समाज में यश कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसके बाद शिवलिंग पर गाढ़ा और ताजा दही अर्पित करें, जो महादेव को परम शीतलता प्रदान करता है और भक्त के जीवन में स्थिरता और मानसिक शांति लेकर आता है। फिर शुद्ध शहद का लेप शिवलिंग पर करें, जो जीवन में मधुरता घोलने, कड़वाहट को दूर करने और अटकी हुई मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए अचूक माना गया है। अग्नि तत्व को शांत करने और जीवन के संघर्षों को समाप्त करने के लिए शिवलिंग पर गाय का शुद्ध देसी घी अर्पित किया जाता है, जिससे संतान, सुख और वंश वृद्धि होती है। इन पंचामृत सामग्रियों के बाद पुनः शुद्ध जल से शिवलिंग को स्वच्छ करें और फिर महादेव का सबसे दिव्य श्रृंगार यानी पवित्र भस्म या विभूति उन्हें अर्पित करें, क्योंकि भस्म इस नश्वर संसार की अंतिम सत्यता, वैराग्य और मोक्ष का प्रतीक है। और उज्जैन के महाकाल की तरह सावन में महादेव को भस्म चढ़ाने से अकाल मृत्यु का भय हमेशा के लिए टल जाता है। इसके उपरांत 3 पत्तियों वाला सुंदर स्वच्छ बेलपत्र लें, उस पर चंदन से राम नाम या ओम लिखें और उसे शिवलिंग पर अर्पित करें। बेलपत्र चढ़ाने से दरिद्रता का नाश होता है और लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसके साथ ही सावन के महीने में महादेव को धतूरा और भांग अवश्य चढ़ाएं, क्योंकि जब समुद्र मंथन के विष से महादेव का कंठ जलने लगा था, तब जड़ी बूटियों के रूप में धतूरा और भांग ने उनके कंठ की जलन को शांत किया था। इसलिए धतूरा चढ़ाने से शत्रुओं का नाश होता है, मुकदमों में विजय मिलती है और मानसिक भ्रम दूर होते हैं। महादेव की पूजा में सफेद रंग के सुगंधित फूल जैसे चमेली, कुंद, कनेर या हरसिंगार के फूलों का प्रयोग करें, क्योंकि सफेद रंग शांति और सात्विकता का प्रतीक है, जो महादेव को अत्यधिक प्रिय है। और शमी के पत्र चढ़ाने से शनिदेव के सभी क्रूर प्रभाव और 7.5 के कष्ट तुरंत समाप्त हो जाते हैं। अब भक्तों, इस पावन सफर के सबसे रहस्यमयी और अद्भुत भाग की चर्चा करते हैं कि सावन के इस अत्यंत पवित्र महीने में यदि किसी भाग्यशाली भक्त को 5 विशिष्ट और गुप्त संकेत मिल जाते हैं, तो यह इस बात का साक्षात अकाट्य प्रमाण है कि स्वयं महादेव आपकी अनन्य भक्ति, सेवा और उपवास से अत्यंत प्रसन्न हो चुके हैं और अब आपके जीवन से दुखों के अंधकार का अंत होकर महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है तथा आपको धनवान और सुखी होने से संसार की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इन दिव्य संकेतों में सबसे पहला और महाकल्याणकारी संकेत है सावन के महीने में अचानक किसी बैल या नंदी महाराज का आपके घर के मुख्य द्वार पर आ जाना और शांत खड़े रहना या अपनी सींगों से आपके घर की चौखट को धीरे धीरे मारना। सनातन धर्म में नंदी महाराज को भगवान शिव का परम वाहन, उनका मुख्य गण और कैलाश का द्वारपाल माना गया है और मान्यता है कि नंदी के बिना महादेव कहीं भी प्रस्थान नहीं करते। इसलिए सावन के दिनों में नंदी का आपके द्वार पर आना इस बात का प्रत्यक्ष सूचक है कि साक्षात सदाशिव आपके घर की दहलीज पर आशीर्वाद देने पधारे हैं। अतः ऐसे समय में भूलकर भी नंदी महाराज को दुत्कारें नहीं, उन्हें डंडे से न भगाएं, बल्कि अत्यंत आदरपूर्वक दौड़कर जाएं, उनके मस्तक पर चंदन का तिलक लगाएं, उनके चरणों को स्पर्श करें और उन्हें गेहूं का आटा, गुड़, भीगी हुई चना दाल या हरी घास का मीठा भोग अवश्य खिलाएं और उनके कान में अपनी मनोकामना कह दें। वह सीधे महादेव तक पहुंच जाएगी। दूसरा परम पवित्र संकेत है सावन के दौरान रात्रि के समय या ब्रह्म मुहूर्त के सपनों में आपको बार बार अलौकिक दृश्य दिखाई देना, जैसे कि किसी प्राचीन मंदिर में स्थापित भव्य शिवलिंग का दिखना, शिवलिंग पर स्वतः जल की धारा गिरते हुए देखना, नाग नागिन के जोड़े को एक दूसरे के साथ आनंदपूर्वक क्रीड़ा करते हुए देखना, या स्वयं जटाधारी त्रिशूलधारी महादेव के सौम्य और मुस्कुराते हुए रूप के दर्शन होना। स्वप्न शास्त्र और शिव पुराण के अनुसार सावन में ऐसे सपनों का आना इस बात की अकाट्य उद्घोषणा है कि आपकी पिछली कई रातों की साधना,
मंत्र जाप और तड़प महादेव तक पहुंच चुकी है। आपके प्रारब्ध के पाप कर्म जलकर भस्म हो चुके हैं और अब आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव आने वाला है। ऐसे में सुबह उठकर महादेव का धन्यवाद करें और अपनी भक्ति को और अधिक सुदृढ़ कर लें तथा घर के कोने कोने को स्वच्छ रखें, क्योंकि जहां शिव की ऊर्जा आती है वहां अशुद्धता के लिए कोई स्थान नहीं होता। तीसरा अत्यंत दुर्लभ संकेत है शिव के साक्षात स्वरूप और उनके नीलकंठ नाम के प्रतीक नीलकंठ पक्षी का अचानक सावन के महीने में उड़ते हुए आना और आपके घर की छत, मुंडेर या बालकनी पर शांत भाव से आकर बैठ जाना। शास्त्रों और महाकाव्य रामायण में वर्णन मिलता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करने और रावण पर अंतिम विजय प्राप्त करने से पूर्व इसी परम पवित्र नीलकंठ पक्षी के दर्शन किए थे, जिसके बाद उन्हें विजय का वरदान मिला था। इसलिए सावन जैसे पवित्र मास में नीलकंठ पक्षी का आपके घर पर आकर बैठना आपके जीवन की सभी बाधाओं, अदालती विवादों, कर्जों और शत्रुओं पर आपकी आसन्न विजय का साक्षात संदेश है। इसे देखकर मन ही मन महादेव के नीलकंठ स्वरूप का ध्यान करें और पक्षी के लिए दाना पानी अवश्य रखें। चौथा अत्यंत विस्मयकारी और भाग्यशाली संकेत है सावन के पवित्र महीने में अचानक आपके घर के भीतर, आंगन में या तुलसी के पौधे के पास किसी चमकीले काले सांप नाग देवता का शांतिपूर्वक प्रकट हो जाना। आमतौर पर लोग सांप को देखकर भयभीत हो जाते हैं और उसे मारने दौड़ते हैं, परंतु सावन के महीने में दिखने वाला नाग कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि महादेव के गले का हार वासुकी नाग का प्रतीक माना जाता है। यदि वह सांप आपको कोई नुकसान पहुंचाए बिना चुपचाप वहां से निकल जाता है या केवल फन उठाकर बैठ जाता है, तो समझ लीजिए कि स्वयं महादेव ने अपनी दिव्य उपस्थिति का आपको आभास कराया है। इसलिए उसे भूलकर भी चोट न पहुंचाएं, न ही उसे मारें, बल्कि दूर से ही हाथ जोड़कर नाग देवता और महादेव के मंत्रों का जाप करें और यदि संभव हो तो किसी सपेरे को बुलाकर उसे ससम्मान जंगल में छुड़वा दें। सपने में या हकीकत में नाग का दिखना पैतृक संपत्ति मिलने और पितृदोष से मुक्ति का भी बहुत बड़ा संकेत होता है। पांचवां और अंतिम अलौकिक संकेत है कि सावन के किसी भी शुभ अवसर पर, विशेषकर सोमवार के दिन या प्रदोष काल के समय, जब आप अपने घर में बैठे हों या पूजा कर रहे हों और अचानक आपको बिना किसी मानवीय प्रयास के वातावरण में डमरू की तेज ध्वनि, शंख की गंभीर गूंज या मंदिर की घंटियों की अत्यंत मधुर और कर्णप्रिय आवाज सुनाई देने लगे, या आपके घर में अचानक बिना किसी परफ्यूम या अगरबत्ती के शुद्ध कपूर, चंदन या बेलपत्र की अलौकिक सुगंध तैरने लगे, तो यह इस बात का परम प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो चुका है और महादेव की सात्विक व दिव्य शक्तियां आपके घर और जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं, जिससे आपका पुराना आर्थिक संकट, मानसिक अवसाद और पारिवारिक कलह हमेशा के लिए समाप्त होकर सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने वाला है। भक्तों, सावन का यह पावन महीना केवल भूखे रहकर उपवास रखने की रस्म नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा, मन और बुद्धि के आध्यात्मिक कायाकल्प का, परमात्मा से एकाकार होने का और आंतरिक शुद्धता को प्राप्त करने का एक महाअवसर है। इसलिए इस पूरे महीने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए शास्त्रों में कुछ कड़े सुरक्षात्मक नियम और परहेज बताए गए हैं, जिनका पालन करना हर व्रतधारी के लिए अनिवार्य है। सबसे पहली बात यह है कि सावन के इस मौसम में वर्षा ऋतु के कारण प्रकृति में चारों तरफ छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया और तामसिक तत्व अत्यधिक सक्रिय हो जाते हैं, जो गंदगी और नकारात्मकता को बढ़ाते हैं। इसलिए इस मौसम में भूलकर भी अपने घर के किसी कोने में कूड़ा कचरा, कबाड़, टूटे फूट बर्तन या सीलन न जमा होने दें। प्रतिदिन सुबह और शाम के समय घर की पूरी सफाई करें। मुख्य द्वार पर गंगा जल छिड़कें और घर के वातावरण को शुद्ध करने के लिए गूगल, लोबान, जावित्री या शुद्ध कपूर की सुगंधित धूप अवश्य करें, क्योंकि सुगंधित और स्वच्छ वातावरण में ही शिव और शक्ति का वास संभव होता है। इसके साथ ही अपने मन और वाणी को नियंत्रित रखने के लिए प्रतिदिन कम से कम ओम नमः शिवाय इस अमोघ महामंत्र की एक माला, 5 माला या अपनी सामर्थ्य के अनुसार 11 माला का जाप
पूरी एकाग्रता और सच्चे दिल से अवश्य करें, क्योंकि सावन में किया गया एक मंत्र का जाप अन्य महीनों के लाख जापों के बराबर फल देता है। खान पान की शुद्धता को लेकर सावन में सबसे कड़े नियम हैं। इस पूरे महीने भूलकर भी मांस, मछली, अंडा, मदिरा या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों का सेवन तो दूर, उन्हें स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। यहां तक कि सात्विक भोजन में भी लहसुन और प्याज जैसी तामसिक चीजों का पूर्ण त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि विज्ञान और आयुर्वेद भी मानता है कि सावन के महीने में आकाश बादलों से घिरा रहता है, जिससे हमारी जठराग्नि यानी पाचन तंत्र अत्यंत मंद और धीमी गति से काम करता है। ऐसे में भारी मांसाहारी और तामसिक भोजन करने से न केवल शारीरिक स्वास्थ्य गंभीर रूप से खराब होता है, बल्कि यह हमारे दिमाग के संतुलन को बिगाड़कर काम, क्रोध और आलस्य को बढ़ाता है, जो हमारे आध्यात्मिक विकास की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। इसलिए व्रत के दिनों में केवल शुद्ध फलाहार, गाय का दूध, जूस या कूटू सिंघाड़े के आटे का सेवन करें, और यदि आप पूरा महीना व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम एक समय बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन पूरी शुद्धता के साथ शुद्ध देसी घी या सरसों के तेल में बनाकर ग्रहण करें। जो लोग सावन सोमवार के व्रत का संकल्प लेते हैं, उन्हें एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि संकल्प को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ लोग जोश में आकर या दूसरों को देखकर 4 या 5 सोमवार के व्रत का कड़ा संकल्प ले लेते हैं, परंतु 2 व्रत करने के बाद शारीरिक कमजोरी या आलस्य के कारण उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। शास्त्रों में संकल्प को अधूरा छोड़ना महापाप और देवताओं का अपमान माना गया है, जिससे जीवन में भारी विघ्न आते हैं। इसलिए यदि आपको संशय हो तो मन में पहले ही यह विचार कर लें कि हे महादेव, मेरी शारीरिक क्षमता के अनुसार मुझसे जितने बन पाएंगे मैं उतने ही व्रत पूरी निष्ठा से करूंगा। इस प्रकार बिना किसी कड़े संकल्प के भी यदि आप केवल आचरण को पवित्र रखकर व्रत करेंगे तो भोलेनाथ आपके भाव को स्वीकार करेंगे, क्योंकि वे केवल भाव के भूखे हैं, दिखावे के नहीं। व्रत के दिनों में मानसिक पवित्रता का होना शारीरिक पवित्रता से भी कई गुना अधिक महत्वपूर्ण है। इस पावन अवधि में अपने मन के भीतर किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार, अत्यधिक क्रोध, लोभ, किसी को धोखा देने की भावना या ईर्ष्या को रत्ती भर भी स्थान न दें। किसी भी असहाय, वृद्ध, गौ माता या निर्धन व्यक्ति का दिल भूल कर भी न दुखाएं, क्योंकि सावन में किसी का दिल दुखाना सीधे महादेव को क्रोधित करता है। अपने आचरण में पूर्ण ब्रह्मचर्य और यौन पवित्रता का पालन करें। मन में किसी भी प्रकार के कामुक या अशुद्ध विचार न लाएं। अश्लील दृश्यों या चर्चाओं से पूरी तरह दूर रहें। शादीशुदा पुरुष और महिलाएं अपने जीवन साथी के प्रति पूरी तरह वफादार और मर्यादित रहें। पराये पुरुषों या पराई स्त्रियों के प्रति किसी भी प्रकार के झूठे आकर्षण, छेड़खानी या अशुद्ध संपर्क से कोसों दूर रहें, क्योंकि यह कुकर्म आपकी जन्मों जन्मों की पदयात्रा और संचित पुण्यों के फल को एक क्षण में नष्ट कर देता है। सावन के इस कायाकल्प काल में समाज के किसी भी प्रकार के प्रपंच, निरर्थक पंचायती, दूसरों के झगड़ों में पड़ना, किसी की पीठ पीछे निंदा करना या चुगली करने से पूरी तरह बचें, क्योंकि जब आप दूसरों की बुराई सुनते या करते हैं तो उनकी नकारात्मक ऊर्जा और पाप कर्म आपके भीतर घर कर जाते हैं और आपकी चेतना का स्तर नीचे गिर जाता है। हमेशा सत्य का साथ दें, झूठ का सहारा लेकर कोई व्यापार या कार्य न करें और अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखें। अपने जीवन साथी और बच्चों के साथ भी मर्यादित, शांत और प्रेमपूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि जिस घर में क्लेश और चिल्लाहट होती है वहां से साक्षात महादेव और माता अन्नपूर्णा तुरंत प्रस्थान कर जाती हैं। इसलिए जितना संभव हो शांत रहें, रिलैक्स रहें और अपने भीतर मौन को साधने का प्रयास करें। प्रिय भक्तों, सावन मास की यह अद्भुत, कल्याणकारी और संपूर्ण शास्त्रीय महागाथा आपके और आपके पूरे परिवार के जीवन में प्रकाश भरने के लिए है। यदि आपने अभी तक इस परम पावन वीडियो को लाइक नहीं किया है तो महादेव के सम्मान में एक लाइक अवश्य कर दीजिए, और यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे, अनन्य और निष्ठावान भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा, विश्वास और आनंद के साथ हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें तथा इस ज्ञानमयी गंगा को अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के साथ जरूर साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक भगवान शिव की वास्तविक महिमा
और सावन माह की एकदम सही व सटीक जानकारी पहुंच सके और सभी इस पुण्य के भागी बन सकें। बोलिए शिव परिवार की जय। हर हर महादेव।